there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक घुना और पुराना शहर था जिसकी गलियां तंग मगर मोहब्बत से भरी हुई थीं। इसी शहर के एक कोने में एक कदीम मस्जिद वाकई थी जिसके मीनारों पर रोजाना सूरज की पहली किरण पड़ती और शाम को चांदनी वहां धीरे धीरे उतरती। मस्जिद की छत पर बेशुमार कबूतर रहा करते थे, सफेद, काले, नीले, सरमई, हर रंग और नस्ल के। इनमें सबसे ज्यादा उमर रसीदा और दाना कबूतर का नाम हिकमत खां था। वो अक्सर बुलंद छत पर बैठकर सबको गौर से देखा करता और जब जरूरत होती अपनी उम्र भर की अक्ल से उन्हें समझाता। उन कबूतरों में इत्तेफाक व मोहब्बत थी, मगर कभी कभी उनमें छोटे छोटे झगड़े भी हो जाते। कोई दाने पर लड़ पड़ता, कोई बैठने की जगह पर। अक्सर कबूतर छोटे छोटे मसलों पर एक दूसरे से मन्ना फेर लेते और यूं मस्जिद की छत पर सुकून की बजाय बेचैनी फैल जाती। मगर फिर हिकमत खां आता, सबको इकट्ठा करता और प्यार से समझाता। देखो मेरे बच्चों, इकीले पंख कभी ज्यादा दौर नहीं उड़ सकते, मगर जब सब साथ होते हैं तो आसमान भी छोटा लगता है। एक दिन का वाकया है। शहर में एक शदीद कहत आ गया। बारिशें कम हुईं, दाने कम पड़ने लगे और खाने की तलाश में परिंदे एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे। मस्जिद की छत पर रहने वाले कबूतरों के लिए भी हालात सख्त हो गए। दाने की मकदार दिन बदन घटती गई। कबूतर परेशान, कमजोर और खामोश हो गए। पहले जहां सुबह सवेरे चहचहाट की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी और मायूसी रह गई थी। कबूतरों के दरमियान एक नौजवान कबूतर था जिसका नाम था शादान। वो जवान, बहादुर और नडर था, मगर थोड़ा जज्बाती भी। शादान ने एक दिन तमाम कबूतरों को बुलाया और बोला, हमें हिकमत खां की बातों से क्या मिला? सिर्फ सब्र। हमें कुछ करना होगा। मैं अकेला जा रहा हूं दूसरे शहर दाने की तलाश में। जो साथ आना चाहे आए। कुछ नौजवान कबूतर शादान के साथ उड़ गए। बाकी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और बीमार शामिल थे, वो पीछे रह गए। हिकमत खां खामोशी से ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में दुख था, मगर वो जानता था कि कुछ बातें वक्त ही सिखाता है। शादान और उसके साथी कबूतरों ने एक लंबा सफर तय किया। वो खेतों, मंडियों और बागात की तरफ गए, मगर हर जगह कहत के आसार थे। कहीं दाना कम था, कहीं इंसानों ने जाल लगा रखे थे। एक जगह शादान के दो साथी पकड़े गए, बाकी अफरातफरी में उड़ गए। शादान को एहसास हुआ कि अकेले या सिर्फ चंद के साथ इस मुश्किल को जीतना आसान नहीं। थका हारा वो वापस मस्जिद की छत पर लौटा। उधर मस्जिद की छत पर मौजूद बाकी कबूतर सख्त हालात के बावजूद एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। जो थोड़ा दाना मिलता सब में बांटा जाता। कोई बीमार होता तो दूसरे उसकी तीमारदारी करते। हिकमत खान दिन रात सबको हौसला देता और बताता कि अगर हम मुत्तहद रहे तो कुदरत हमारी मदद जरूर करेगी। शादान जब वापस आया तो उसने ये सब मंजर देखा। वो हैरान भी हुआ और शर्मिंदा भी। उसने महसूस किया कि जो सिख, जो सुकून और जो ताकत इन कमजोर नजर आने वाले कबूतरों में थी, वो इत्तेफाक की बदौलत थी। उसने सबके सामने आकर कहा, मैंने सोचा था कि ताकत अकेले उड़ने में है, मगर मुझे अब समझ आया कि असल ताकत साथ उड़ने में है। मुझे मुआफ कर दो। हिकमत खां ने मुस्कुराकर शादान के सिर पर अपनी चोंच रखी और कहा, बेटा, गलती वही नहीं जिससे सीखा न जाए। तुमने सीख लिया, यही काफी है। इसी रात बारिश हुई, मूसलाधार, रहमत भरी। पूरे शहर में पानी के साथ दाना भी आ गया। लोग परिंदों के लिए खिड़कियों पर बर्तन रखकर दाना डालने लगे। मस्जिद की छत पर सुबह सवेरे जिंदगी की चहक लौट आई। हर तरफ दाना ही दाना, पानी की बूंदें और कबूतरों की चहचहाट। अब न कोई लड़ता न झगड़ता। सब एक दूसरे को पहले खाने देते, बच्चों और कमजोरों को तरजीह देते। मस्जिद की छत एक बार फिर मोहब्बत का गहवारा बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया। वो नौजवान कबूतर जो कभी जज्बाती था, अब दूसरों को इत्तेहाद का दर्स देता। हिकमत खां बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। एक दिन शादान आया, उसके पास बैठा और कहा, बाबा, आपने जो सबक हमें दिया वो जिंदगी भर का सरमाया है। हिकमत खां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, एक कबूतर उड़ सकता है, मगर बहुत दूर नहीं।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी परवाज आसमान को छू ले, तो अपने साथियों के साथ अड़ना सीखो, क्योंकि इत्तिहाद में ही बरकत है। ये कहानी शहर के बच्चे अपने बुजुर्गों से सुनते, और जब भी मस्जिद की छत पर एक साथ उड़ते कबूतरों का गूल नजर आता, तो वो यही कहते। देखो, ये वही कबूतरों की कहानी है, जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर साथ रहो, तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। यूं इतिहाद, सब्र और मोहब्बत की ये कहानी वक्त के पर्दे पर सबत हो गई, और हर आने वाली नस्ल उसे अपने दिल में महफूज रखती रही। मस्जिद की छत वो कबूतरों की जन्नत बन गई, जहां से सिर्फ पर नहीं, सबक भी उड़ते।